Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about time and distance. आज इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 करा था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आइए हम देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस के दो पार्ट को डिस्कस कर रखा है। दिस इज द पार्ट 3 और यू कैन से दिस इज द टाइप 3 ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंस एंड द क्वेश्चन इज इफ टू ट्रेन्स स्टार्ट्स एट 10 AM and at 10:30 AM from Patna with a speed of 60 km and 75 km per hour, then at what distance both the train will meet? अगर दो ट्रेन 10 बजे और 10:30 बजे पटना से चलती है किसकी स्पीड से 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने डिस्टेंस के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब ट्रेन मिलेगी या कब ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो हमें यहाँ करना क्या है एक्चुअल में कि हमें सबसे पहले देखना है कि दोनों की टाइमिंग जो है वो सेम है या नहीं। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो कितने बजे, सपोज हम एक ट्रेन मान लेते हैं ट्रेन ए जो कि पटना स्टेशन से 10 बजे स्टार्ट होती है और जो दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी वो पटना से 10:30 AM पे स्टार्ट होती है। साथ ही क्वेश्चन में हमें दोनों की स्पीड मेंशन है। जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि किस डिस्टेंस पे जाके दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोर डिस्टेंस अपॉन मोर टाइम। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है और आपको बेसिकली करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में टाइमिंग हमें सबसे पहले सेम करनी है। जैसे ये 10 o'clock स्टार्ट हुआ, ये 10:30 पे स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली जो ट्रेन ए है जो 10 बजे स्टार्ट होती है उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ज़्यादा। तो डिस्टेंस इसका हम कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने। इसके लिए हमें क्या देखना है कि इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में ये जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ आप टाइम का डिफरेंस देखो कितने का है, 30 मिनट का, मतलब आधा घंटा। आधा घंटा में उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस जब इसने कवर कर लिया है तब जाके ट्रेन बी जो है वो पटना स्टेशन से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, मोर डिस्टेंस में क्या गया, कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो 30 किलोमीटर और मोर टाइम सॉरी मोर स्पीड। मोर स्पीड, तो स्पीड कितनी है, इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस क्या है, 15 का। अब जब आप इन दोनों को कट करोगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या आ गया 2 आवर। एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें क्या देता है, टाइम। तो क्या टाइम आ गया, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगी। तो यहाँ हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रेन बी जो है वो बाद में स्टार्ट हुई है तो ट्रेन बी ही ट्रेन ए से मिलेगी। तो ट्रेन बी का स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ 75 लिखेंगे और टाइम हमें मिल चुका है। क्या टाइम है, 2 घंटे बाद मिलेगी। मीन्स डिस्टेंस क्या आ गया आपका, 150 किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 150 किलोमीटर के बाद मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
If a station A and B are at a distance of 110 किलोमीटर, अगर दो स्टेशन A और स्टेशन B एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, two trains starts from both the station at the same time with a speed of 20 kilometer and 25 kilometer in opposite direction. ठीक है, दो ट्रेन स्टेशन ए से और स्टेशन बी से स्टार्ट होती है, जिसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर और बी की स्पीड क्या है 25 किलोमीटर, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन विल मीट, अब किस टाइम पे ट्रेन जो है आपस में मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एट व्हाट डिस्टेंस बोथ विल मीट, कितने डिस्टेंस पे मिलेगी। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद एक दूसरे को मिलेगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एक स्पीड गेन कर लोगे तब तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन पहले इनिशियली आपको करना क्या है कि इसको ड्रॉ करके सॉल्व करने की कोशिश करना है। इन दोनों के बीच में गैप डिस्टेंस क्या है 110 किलोमीटर की, साथ में हमें स्पीड दिया गया है, ट्रेन ए जो है वो 20 की स्पीड से की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी की स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो कितने टाइम के बाद मिलेगी। अब हमें निकालना क्या है टाइम। तो इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना है। अब अगर यहाँ से आप देखो तो हमें टाइम निकालना है, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा d/s के इक्वल। तो d यहाँ हमारा क्या है 110 किलोमीटर, और स्पीड, तो स्पीड जब अगर ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड क्या हो जाएगा प्लस होता है, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्पीड प्लस होगा, दोनों को प्लस करोगे 20 + 25, तो ये आपका क्या आ जाएगा 45। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि जो डिस्टेंस की यूनिट है वो किलोमीटर में है, और स्पीड की यूनिट भी अगर आप देखोगे तो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे, 5 से ये 9 टाइम्स में जाएगा और ये 22 टाइम्स में, मतलब जो आपका स्पीड आया वो क्या आ जाएगा, सॉरी जो आपका टाइम आया वो क्या है 22/9 आवर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman runs at the rate of 10 km and 11 km respectively. At what distance police will catch the thief? एक पुलिसमैन जो है वो चोर का पीछा कर रहा है और दोनों इनिशियली 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो थीफ दौड़ है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस उसको चेस कर रहा है उसकी स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पुलिस है वो कितने डिस्टेंस पे, कितने मीटर की दूरी पे उसको चेस करेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आता कि 6 मिनट बाद पुलिस और थीफ के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप देखो तो ये है आपका पुलिस और ये है चोर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इनिशियली जो गैप है वो है आपका 200 मीटर का। 200 मीटर की दूरी पर जो ये पुलिस है वो चोर को चेस करना स्टार्ट करता है, और साथ ही आपको क्या दिया गया है कि पुलिस जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो हमसे पूछा गया कि 6 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। पहले 200 मीटर थी,
अब 6 मिनट के बाद कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये सेम डायरेक्शन में पुलिस जो है वो सेम डायरेक्शन में चोर का पीछा करेगा, चोर का पीछा कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, -11 - 10 इज व्हाट, 1। और अब आपको क्या करना है, टाइम दिया गया है, तो टाइम किस में हमें दिया गया है, मिनट में, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में, और साथ ही जो स्पीड हमें दिया गया है उसे भी मीटर पर सेकंड में करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड को पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो हमारा टाइम है वो मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ जो टाइम दिया गया 6 मिनट है, तो 6 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, और अगर हम इसको इससे करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 20 × 5 इज व्हाट, 100 मीटर। मतलब 6 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी जो है पुलिस ने कवर कर ली है। और पहले कितनी डिस्टेंस थी, 200, और अब उसने कितना कवर कर लिया, 100। तो मतलब उन दोनों के बीच में अब जो गैप रह गया वो डिस्टेंस कितने का रह गया, 100 मीटर। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली DSSB या फिर अगर आप बोले CTET, UP TET, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।